हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट 2025 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेज है वो होने वाली है आपकी टाइपिंग टेस्ट, जिसको स्किल टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट 2025 के अंदर टाइपिंग होने वाली है तो उसका परफॉर्मा है वो किस टाइप से रहेगा, एरर कैलकुलेशन है वो किस टाइप से रहेगी, ग्रॉस स्पीड क्या होती है, नेट स्पीड क्या होती है। तो टाइपिंग को आप अटेम्प्ट करने से पहले ये तो पता रहना चाहिए कि यहाँ पर टाइपिंग है एग्जाम में किस तरह की टाइपिंग है वो मांगी गई है। इसके अंदर एरर कैलकुलेशन कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है आपको यहाँ पर स्पीड है कितने तक इंक्रीज करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कैसा इंटरफेस यूज करना है, पेड बैच लेना है, फ्री बैच के अंदर करना है कौन सा, इन सभी बातों के ऊपर हम कंप्लीट डिटेल में चर्चा है इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइपिंग के अंदर देखते हैं कि टाइपिंग के अंदर है आपको टाइपिंग होती है वो 35 WPM की इंग्लिश वालों के लिए मैंडेटरी होती है और 30 WPM की स्पीड है वो हिंदी वालों के लिए होती है। अब ये WPM है कैसे क्या कैलकुलेट होता है उस सभी को यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन टू स्क्रीन है, यहाँ पर आपकी टाइपिंग है होने वाली है। तो उसके अंदर क्या हो रहेगा कि आपका जो टाइपिंग है तो उसके अंदर क्या रहेगा कि अपर हाफ स्क्रीन के अंदर है पैसेज गिवन होगा, लोअर हाफ स्क्रीन के अंदर है आपको टाइप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे कि आपने मान लो कि 50 वर्ड टाइप करे तो आपके जो ग्रोस वर्ड है वो क्या हो जाएंगे। यहाँ पर देखो कि स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप्ड बाय द कैंडिडेट, इट इंक्लूड बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट वर्ड। मतलब आपने जो भी जितने टोटल वर्ड्स टाइप किए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ग्रोस वर्ड्स हो जाएंगे। और ऐसी ग्रोस वर्ड्स को क्या बोलते हैं, हम टाइप्ड वर्ड बोलते हैं। और ग्रोस वर्ड टाइपिंग स्पीड है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, GWPM। तो यह क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्स इन 1 मिनट। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, आपने जितने ग्रोस वर्ड टाइप करे हैं डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इन मिनट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपने 1 मिनट के अंदर है मान लो कि 70 वर्ड टाइप करे हैं तो आपकी 70 WPM की स्पीड है, ग्रोस स्पीड है वो हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, ग्रोस तो है, ग्रोस में क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों वर्ड हैं, यहाँ पर काउंट करके स्पीड है कैलकुलेट करी जाती है। तो पर इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि आप यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड टाइप कर दोगे तो और आपकी 35 WPM की स्पीड आ ली तो वहाँ पर कमीशन आपको इन कर देगा, नहीं। वो आपकी एक्यूरेसी भी देखेंगे। तो नेट स्पीड है उसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। नेट वर्ड है, नेट वर्ड में क्या है कि द नंबर ऑफ द करेक्ट वर्ड टाइप, मतलब जो आपने वर्ड टाइप करे थे उसमें से सही सही वर्ड हैं वो कौन से हैं। मतलब उनको कैलकुलेशन कर ली कि मान लिया आपने 70 वर्ड है वो टाइप करे, 70 में से 60 वर्ड हैं आपके सही हैं, तो नेट वर्ड जो टाइप है वो आपके कितने आ गए, 60 आ गए। तो आपके करेक्ट वर्ड हैं वो कितने हो गए, 60 हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि आपने 70 वर्ड हैं टाइप करे 1 मिनट के अंदर तो आपकी स्पीड होगी 70 WPM की ग्रोस स्पीड। 70 में से आपने 60 अगर आपने सही वर्ड टाइप करे तो यहाँ पर देख सकते हो कि नेट वर्ड्स हैं आपके 1 मिनट के अंदर कितने हो गए, 60 हो गए। तो इस तरीके से आपकी जो नेट स्पीड है वो कितनी आ गई, NWPM, नेट वर्ड टाइप डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इन मिनट्स। तो मतलब आपकी आ गई 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपने 60 टाइप करे। ये तो ठीक है। इसके बाद में आपकी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट होती है। एक्यूरेसी के अंदर है आपके क्या होंगे कि आपने जो नेट करेक्ट वर्ड टाइप करे हैं डिवाइडेड बाई आपने टोटल वर्ड टाइप करे थे इनटू में 100 कर दिया जाएगा। ये आपकी एक्यूरेसी है वो निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये सारी स्पीड्स हैं कैसे कैलकुलेट होती हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर ये एग्जांपल है, गिवन है कि एक कैंडिडेट है जिसने टाइप टोटल वर्ड हैं वो हैं 550, आउट ऑफ विच 390 आर करेक्ट, मतलब 390 उसने करेक्ट टाइप करे हैं। तो 390 करेक्ट टाइप करें तो इसका मतलब ये हो गया 160 उसके क्या हुए, इनकरेक्ट वर्ड हैं। और इन ए ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के टाइम के अंदर है उसने 550 वर्ड टाइप करे, आउट ऑफ विच 390 आर करेक्ट और 160 आर इनकरेक्ट। ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। तो इसके अंदर से अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोटल टाइप्ड वर्ड है वो है 550, करेक्ट वर्ड है वो है 390 और इनकरेक्ट वर्ड है 160 और टाइम है 10 मिनट। तो अब अपने को कैलकुलेट करनी है ग्रोस स्पीड। उसकी ग्रोस स्पीड है वो कितनी होगी। ग्रोस स्पीड के लिए उसने क्या करना होता है, टोटल टाइप वर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। तो 550 इसके टोटल वर्ड हो गए और टाइम हो गया 10 मिनट। तो 550 डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू 55 वर्ड पर मिनट है इसकी ग्रोस स्पीड आ गई। वहीं पर अगर हम नेट स्पीड की बात करें तो नेट स्पीड के लिए क्या होगा, करेक्ट वर्ड कितने टाइप करें डिवाइडेड बाई टाइम।
तो ये आ जाएगा 390 डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू 39 WPM की स्पीड है वो नेट स्पीड आ गई। ऐसे ही अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी के लिए क्या करना होगा, एक्यूरेसी के लिए करना होगा टोटल टाइप्ड करेक्ट वर्ड है 390 डिवाइडेड बाई 550 इंटू में 100, तो ये इतनी परसेंट है वो एक्यूरेसी है वो उसकी आ जाएगी, वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उस कैंडिडेट की जो एक्चुअल स्पीड है वो कैलकुलेट करके आएगी 39। तो आपको ये जो नेट स्पीड है 39, ये आपको यहाँ पर 35 से अबव है वो पहुँचानी है। आपको ग्रॉस स्पीड 35 से अबव नहीं पहुँचानी है, आपकी जो नेट स्पीड है वो 35 से अबव है वो आपको लेके चलनी है। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पर आपको ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि देख लिया सब कुछ कि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है कैसे क्या वर्ड काउंट होते हैं, कैसे क्या एरर परसेंटेज है वो काउंट होता है। अब बात आती है इसकी यहाँ पर हम टाइपिंग की अपनी प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें, टाइपिंग के अंदर हम यहाँ पर अपनी स्पीड है वो कैसे इंक्रीज करें, पेड बैच लें या फ्री बैच लें। तो उसकी है आपको टाइपिंग की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेड बैच है, कोई भी पेड बैच है आपको बाई करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सारे टाइपिंग टेस्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी वेबसाइट है learningera.co.in वेबसाइट है, इसके ऊपर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही होम सेक्शन के ऊपर जाओगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट नाम से एक मॉड्यूल है वो आपको दिखाई देगा। जैसे इस मॉड्यूल के ऊपर है आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पर इंटरफेस के अंदर है आपको टाइपिंग टेस्ट है वो दिखाई देंगे। अभी हमने 100 प्लस में टाइपिंग टेस्ट है वो ऐड कर दिए गए हैं। सारे जो टाइपिंग टेस्ट का इंटरफेस है वो यहाँ पर TCS का जैसे इंटरफेस होता है एग्जाम के अंदर है, मॉक टेस्ट के अंदर है, वैसा ही इंटरफेस है हमने यहाँ पर टाइपिंग के अंदर रखा है। जनरली अगर कोई भी एजेंसी कंडक्ट कराती है तो वैसा ही TCS के जैसा ही यहाँ पर इंटरफेस है वो रखा जाता है, चाहे TCS कराए चाहे NTA कराए, कोई भी एग्जाम है यही मेनली एग्जाम्स हैं वो करवाती हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर है। तो वैसा ही इंटरफेस है हमने रखा कि अपर हाफ स्क्रीन में आपको पैसेज दिखेगा, लोअर हाफ स्क्रीन के अंदर है आपको क्या करना है कि वो पैसेज टाइप करना है और हाईलाइट वगैरह है कोई भी एग्जाम्स में यहाँ पर होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको भी हमने यहाँ पर ऑफ कर रखा है। इन पैसेजेस की बात करें तो अभी हमने यहाँ पर 100 प्लस में पैसेजेस हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, जल्दी हम इसको 500 प्लस में भी ऐड कर देंगे। और सारे पैसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे पैसेज को आप फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो दे सकते हो और सारा एक्सपीरियंस है आपको एड फ्री और यहाँ पर विदाउट पेमेंट है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोई भी पेड बैच है वो आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इतने मॉक टेस्ट हैं आपको टाइपिंग के अंदर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पेड बैच के अंदर भी इतने मॉक टेस्ट है वो नहीं मिलते हैं, यहाँ पर जितने हम यहाँ पर फ्री वाले के अंदर है वो करवा रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टाइप के पैसेज के ऊपर है वो प्रैक्टिस करनी है वो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके लिए बस आपको एक काम करना है, जो हमारी ईमेल आईडी है contact@learningera.co.in उसके ऊपर है वो PDF हमें भेज दो, हम यहाँ पर उस पैसेज को भी इनके अंदर है वो इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको सारे हैं वो CGL के CHSL के सारे प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे और जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, तो आप किसी को भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट जैसे ही आप यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस है स्टार्ट के अंदर है आपको दिखाई देगा। तो उसके अंदर है आपको यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर सेलेक्ट का बटन है वो आपको टाइम ड्यूरेशन करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको प्लस माइनस है, ये फ़ॉन्ट साइज है, यहाँ से आपकी फ़ॉन्ट साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज है वो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर सीधा टाइप है अपना टेक्स्ट है वो टाइप करना स्टार्ट कर देना है। उससे जैसे ही आप यहाँ पर टाइपिंग करोगे स्टार्ट है तो आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट बटन है वो दबाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर आपको टाइपिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। बस यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है वो डिफ़ॉल्ट है, जो भी सिलेक्ट है अगर आपको डिफ़ॉल्ट में करना है तो ठीक है, नहीं तो आपको टाइम में है अगर वो चेंज करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर टाइपिंग का इंटरफेस है। एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसा ही इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका टाइम में कंप्लीट हो जाता है तो टेस्ट है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, या फिर अगर आप टाइम से पहले भी सबमिट करना चाहते हो तो भी आपको एंड टेस्ट बटन का यहाँ पर आपको बटन है वो दिखाई दे जाएगा। जैसे ही यहाँ पर टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा वो बटन है इनेबल हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरा कंप्लीट इंटरफेस है, एग्जाम इंटरफेस है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और एड फ्री एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर है आप टेस्ट कर सकते हो। अपने मॉक टेस्ट है अपनी प्रिपरेशन को और स्टेप बूस्ट कर सकते हो, अपनी यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हो। हम माना कि अभी यहाँ पर CBSE का रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो पर आप रिजल्ट की ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद में क्या पता कि यह ज़्यादा टाइम्स है आपको ना दे। तो रिजल्ट के आने के बाद में हो सकता है कि ये 15 से 20 दिन के बाद में अगर टाइपिंग करवा दें तो 15 से 20 दिन के अंदर है आप यहाँ पर अपनी टाइपिंग की स्पीड है वो इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको टाइपिंग की स्पीड है वो आपको पहले से इंक्रीज करनी पड़ेगी। डेली के 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को यहाँ पर आपको टाइपिंग के अंदर है प्रैक्टिस करनी है। 10 कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर आपको 10-10 मिनट के यहाँ पर मॉक टेस्ट है वो लगाने चाहिए। 10 मिनट से नीचे छोटे मॉक टेस्ट है आप ना ही लगाएं तो बेहतर है।
10-10 मिनट के या फिर 15-15 मिनट के मॉक टेस्ट है वो आपको लगाने चाहिए, क्योंकि आपको एक ही मॉक टेस्ट है उसके ऊपर है ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट है उसके ऊपर है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही पैसेज को बार बार टाइप करते हो तो वो पैसेज आपकी माइंड की मेमोरी में चला जाता है। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसके ऊपर है स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और फिर आप दूसरा पैसेज टाइप करोगे तो उसके अंदर है आपको वो स्पीड है नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको पैसेज को हर बार बदल बदल के यहाँ पर प्रैक्टिस है वो करनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 100+ में पैसेज हैं वो आपके लिए ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपको और कोई दूसरा पैसेज है वो ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारी जो ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है contact@learningerror.co.in है, उसके ऊपर हमें पीडीएफ है वो पैसेज की आप भेज सकते हो, हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो बस आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देने के लिए learningerror.co.in वेबसाइट है, या तो उसके ऊपर डायरेक्ट चले जाओ या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर है टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल का डायरेक्ट लिंक है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से भी जाके अपना टाइपिंग टेस्ट है वो आप दे सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, उसमें कोई भी लिमिट की यहाँ पर नहीं है, कोई भी टाइम की यहाँ पर पाबंदी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टेप बूस्ट करते हुए यहाँ पर आपको स्पीड है 35 की बजाय यहाँ पर 40+ में ही लेके यहाँ पर चल रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम के जो डिप्रेशन की वजह से यहाँ पर एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से यहाँ पर स्पीड है वो गिर जाती है। एग्जाम का इंटरफेस के अंदर है थोड़ा सा टेंशन भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को होता है, तो इसकी वजह से स्पीड है गिर जाती है। एग्जाम के अंदर है साउंड है वो भी यहाँ पर कीबोर्ड्स का बहुत रहता है, कीबोर्ड का टक टक का साउंड है वो भी आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगेगा कि आप सोचोगे कि बगल वाला कैंडिडेट है वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड टाइपिंग से स्पीड कर रहा है, मैं तो रह गया। तो ये सभी बातें हैं वो चलती रहती हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड है वो गिरती ही गिरती है हर एक कैंडिडेट की। तो यहाँ पर आप ऐसा मत सोचो कि मेरी ही गिरेगी, सभी की गिरती है। तो इसलिए आपसे ये सलाह है कि यहाँ पर आप है टाइपिंग की स्पीड आपको इंक्रीज करके ही चलनी है। मतलब 35 की मांगी है तो 40 आप ये सोचो कि 40 की स्पीड है वो मांगी है, मेरे को 40 से अबोव ही लेके यहाँ पर चलनी है। तो इसके अलावा अगर सीबीएसई से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर चैनल के ऊपर जुड़े रहे। यहाँ पर टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी से जल्दी वहाँ टेलीग्राम के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, तो इससे रिगार्डिंग अगर और कोई वीडियो या लेक्चर हम डालते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। If you like our work to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.